एक बार फिर से आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों को लेके आपके बीच में आ सके। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते और बातचीत करे, उसे समझने के लिए परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोले, हमारे विचारों को खोले कि परमेश्वर की पूर्ण बातों को हम समझ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती जीवित और सामर्थ्य और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी ये वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आज के पिता परमेश्वर दिन में पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत करिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें सिखाइए, बताइए प्रभु, जिसको जिसकी आवश्यकता है प्रभु उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रभु अपने वचन को आप दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि लोग प्रभु आपके वचन को सुनकर प्रभु जी आशीषित होने पाए। और प्रभु जी लोग पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग प्रभु जो देखते हैं सुनते हैं प्रभु, सबके जीवन बचने पाए, सबकी आत्माएं बचने पाए प्रभु जी। और वो जीवन जो आपके वचन में हो लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर काम करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रभु आपको जान सके, समझ सके मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह होने के लिए सहायता करिए प्रभु, और मदद और अनुग्रह करिए राजा। अपना वचन प्रभु जी भेजिए राजा, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जीवन को पा सके प्रभु। लोगों को छेदिए, लोगों के हृदय में काम करिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु लोग जीवन बदलने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी दो धारी तलवार है प्रभु जी, जो गुदे गुदे और पिता गाँठ गाँठ को आर पार छेदता है प्रभु जी, मन के विचार और भावनाओं को जांचता है मेरे पिता परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के जीवन को बचाइए प्रभु, उन्हें जांचिए राजा। और जिसको जिसकी आवश्यकता है प्रभु अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके जीवन में आप काम करिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर और प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सारे आगे के समय को अभी आपके हाथों में सौंपते हुए देते हुए प्रभु जी यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। तो हम देखते हैं कि हमने अभी तक के देखा कि जो याकूब के बारे में हमने देखा, हमने इब्राहिम से लेकर इसहाक के बारे में देखा कि परमेश्वर ने उन्हें कौन कौन सी आशीषें दी और परमेश्वर ने उनसे क्या वायदे किए हैं। तो हमने उन वायदों को भी देखा है कि परमेश्वर ने उनसे कैसे वायदे करे और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित करा। तो याकूब भी जब अपने जीवन में बहुत सारी परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किए, जो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था उस दर्शन को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो याकूब था उसको परमेश्वर ने इसराइल कहा, और इसराइल से 12 गोत्र जो उसके बच्चे थे वो 12 गोत्र, उनसे 12 जातियाँ निकली, 12 गोत्र बनाए गए उनसे। परमेश्वर ने अपने उसके जो इसराइल था उसके पुत्रों के द्वारा उसके वंश को बढ़ाया परमेश्वर ने। और हम देखते हैं यहाँ पे कि जब वो बूढ़ा हो गया और जब राहेल ख़त्म हो जाती है, राहेल मर जाती है, तब जो उसका पुत्र रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं 37 उत्पत्ति की 37 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को उस देश में रहता था, याकूब जिसमें उसका पिता रहता था, मतलब कनान देश में, वो जहाँ पे उसका पिता परदेसी होकर रहता था, जहाँ इसहाक परदेसी होकर रहा था, तो वहाँ पे ही जो है याकूब रह रहा था। और याकूब का जो पुत्र था यूसुफ, जो राहेल से उत्पन्न हुआ था, तो यहाँ पे लिखा है वो 17 वर्ष का था। और वो अपने भाई जो अपने उसके भाई थे उनके साथ वो भेड़ बकरी चराने को जाता था। और उसके जो भाई लोग थे, तो जो उसकी बिल्ला और जो जिल्फा थी, जो उनकी साथ में जो भेजे जाते थे जो साथ में, तो उनके जो बच्चे थे, तो उनके बच्चे वो क्या करते थे, आपस में चुगली करते थे, एक दूसरे की बुराइयां करते थे, आपस में भाई बहनों की बुराइयां करते थे। तो ये सारी बातें जो है यूसुफ सुनता था और उनके बीच में रहता था और सुनता था, और वो सारी बातें अपने पिता को जा के बता दिया करता था कि कौन क्या बोल रहा था। वो सारी बातें अपने पिता से वो शेयर करता था कि किस प्रकार उसके भाई लोग बातें करते हैं जब बकरियां चराने के लिए जाते हैं। तो जो याकूब था
वो यूसुफ से सबसे अधिक प्रेम करता था, और सबसे अधिक वो प्रेम उससे करता था तो सबसे सुंदर सुंदर वस्तुएं उसको दिया करता था, सबसे अच्छे अच्छे अनमोल चीज़ों को वो अपने बच्चे को दिया करता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, इसलिए वो उससे बहुत अधिक प्रेम करता था यूसुफ से, याकूब। और उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा उसने बनवाया, सबसे अच्छा, सब भाई से अच्छा, सब भाइयों से बढ़कर उससे प्रेम करता था, सब बच्चों से बढ़कर उससे प्रेम रखता था, और जो अपने दूसरे बच्चों के लिए जो चीज़ें नहीं खरीदता था उससे बेहतर चीज़ें खरीद कर वो यूसुफ के लिए देता था। तो वो एक रंग बिरंगा, यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि अंगरखा उसने अपने बेटे के लिए सिलवाया, बनवाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बातें भी नहीं करते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में कि जब उसके भाई लोग देखते हैं कि हमारा पिता तो यूसुफ से सबसे अधिक प्रेम करता है, तो उसके भाई लोग क्या करने लगे, यूसुफ से बैर करने लगे और बैर करने लगे। और वो क्या करते थे, उससे ठीक जब वो उनके साथ भेड़ बकरी चराने जाता था तो उस समय उससे ठीक से बातें भी नहीं करते थे। तो ये हम देखते हैं कि आज के जीवन में भी ऐसा ही होता है, एक परिवार में भी हम देखते हैं परिवारों में कि ऐसा ऐसा ही होता है कि जब माता पिता किसी बच्चे को अधिक प्रेम करते हैं तो जो दूसरे बच्चे रहते हैं वो क्या आते हैं, जलने लगते हैं, उनके जीवन में एक जो ईर्ष्या की जो रहती है वो भावना आ जाती है, और वो ईर्ष्या करने लगते हैं वो जिस बच्चे से माँ बाप अधिक प्रेम करते हैं, और उससे उनका जो मन मुटाव रहता है, हमेशा ऐसा होता है। हम आज भी हम ये चीज़ों को परिवारों में देखने पाते हैं कि ऐसा होता है। तो उस समय भी वो हो रहा था। सो यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और द्वेष करने लगे। और उसने कहा, जो सपने तूने देखा है सुनो, हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधे खड़ा हो गया, और तुम्हारे पुले ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। सो वे उसके सपने और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। और उसने एक और सपने देखा, और भाइयों से उसका भी यूँ वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और सपने देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको लपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं तेरी माता और तेरे भाइयों सब जाकर तेरे आगे भूमि पर दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे डहा करते थे। उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा, और उसके भाइयों ने अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शक्केम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शक्केम में भेड़ बकरियाँ चरा रहे होंगे, सो जा, अपने तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उनसे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार देना। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ 2 सपने देखता है, और दोनों सपने में वो देखता है, ऐसा सपने देखता है कि जो उसके भाई बहन है उसको दंडवत कर रहे हैं। और वो सपने को ये ऐसे परमेश्वर उसे 2 सपने ऐसे दिखाता है, और वो क्या करते हैं, वो सपने को के कारण उसके भाई जो लोग रहते हैं और उससे और भी ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे और भी बैर करने लगते हैं कि एक ऐसा सपना देखा है कि हम इसके सामने घुटने टेकेंगे, इसको दंडवत करेंगे करके, ऐसे वो उससे और भी बैर करने लगते हैं इस प्रकार से। और वो क्या करते हैं, जब उसके भाई लोग शकेम में भेड़ बकरियाँ चराने जाते हैं, तब उसका पिता यूसुफ को बोलता है कि जाके देखा तेरे भाइयों को कहाँ पे है, भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, तो उनका जाके हाल समाचार लेके मुझे बता। तो वो जाता है वहाँ पे, और उसके भाई लोग क्या करते हैं, देखते हैं उससे कि दूर से, यहाँ पे लिखा है कि उसे देखते हैं कि क्या आ रहा है, उसका भाई आ रहा है।
और वहाँ पे वो एक योजना बना लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं और और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए। और उसने उन्हें यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चले। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया, और जो ही उन्होंने दूर से उसे आते देखा, उसके निकट आने के पहले उसे मार डालने की युक्ति की। और वो देखते हैं कि हमारा जो भाई है वो आ रहा है, उसको क्या करते हैं, उसको मारने की वो युक्ति बनाते हैं। और वे आपस में कहने लगे कि देखो वहाँ सपने देखने आ रहा है, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यहाँ कहे कि कोई दुष्ट पशु आके उसे खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सपने का क्या फल होगा। और वो क्या करते हैं, इतना उसके भाई के अंदर, उनके भाइयों के अंदर यूसुफ के प्रति इतना वो रहता है, इतनी घृणा रहती है, इतना बैर रहता है कि वो उसे मारने तक के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं कि जब वही मर जाएगा तो उसके सपने का जो है क्या होगा। तो जो सपने देखने आ रहा है करके ऐसे उसके मजाक उड़ा रहे हैं, और यदि वो ही नहीं रहेगा तो उसके सपने का क्या अर्थ रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं। सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुँचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव बलशान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला रहा है। तब उन्होंने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करना और उनका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिघानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुँचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसे उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। और यूसुफ को मिस्र में ले आए। और रूबेन ने गड्ढे में लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। सो उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊँ। तब उन्होंने यूसुफ को अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में डुबो दिया। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि हमको मिला है। सो इसे देखकर पहचान की यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। और उसको पहचान की लिया और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसे खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में लपेट और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियों ने उसके शांति देने का यत्न किया, उसको शांति ना मिली। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ के जो भाई लोग रहते हैं वो उससे इतनी घृणा करते हैं कि जो इस्माइलियों, पहले तो उसे गड्ढे में डाल दिया जाता है और वो गड्ढे में जल नहीं रहता है, वो सूखा गड्ढा रहता है। और सूखा गड्ढा रहता है तो उसके भाई लोग क्या बोलते हैं कि ये तो हमारी हड्डियों में की हड्डी है, मांस में का मांस है, हम उसको क्यों मारे। तो क्या करते हैं कि मेघानियों का जो झुंड आ रहा था, तो उनको क्या करते हैं, उनको सोचते हैं कि हम इसको दे देते हैं। तो चांदी के 20 सिक्कों में वो अपने भाई को बेच देते हैं। और मेघानी लोग जो रहते हैं उसे मिस्र देश में यूसुफ को लेके जाते हैं। और वो अपने पिता को, उसके भाई लोग जाकर कहते हैं, उसका जो अंगरखा रहता है उसको बकरे के लहू में डुबो लेते हैं और दिखाते हैं कि तेरे बेटे को क्या किसी ने, दुष्ट पशु ने आकर मार डाला है, उसे खा लिया है और तेरा बेटा मर गया है। इस याकूब को इस प्रकार से आके बोलते हैं। और याकूब बहुत अपने बेटे के लिए विलाप करता है, रोता है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत अधिक प्रेम करता है। तो प्रियो, मेरा इस वर्णन को बताने का मतलब ये था, वृत्तांत को बताने का मतलब ये था
कि जब परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अपने बातों को प्रकट करता है तो वो किस प्रकार से उसे पूरी भी करता है। तो हम आगे देखेंगे कि जो सपना यूसुफ ने देखा था, जो यूसुफ ने देखा था, उसे परमेश्वर ने किस प्रकार से पूरा किया। परमेश्वर जब उसके भाइयों ने उसे मिस्रियों के हाथ में बेच दिया, तब भी परमेश्वर उसके साथ में रहा, यूसुफ के साथ में रहा, और परमेश्वर उसे उठाता रहा। यदि हम परमेश्वर के साथ में हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरे मतलब शत्रु तेरे उसमें विरुद्ध में उठेंगे, लेकिन मैं क्या करूँगा, उनके सामने तुझे हारने नहीं दूंगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव से पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा। तो परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है, परमेश्वर के वचन के साथ हमें चलना है। और बहुत सारे परिवारों में प्रियो आज भी यही देखने को मिलता है कि भाई बहनों में आज बहुत ईर्ष्या, जलन, भैरभाव की भावनाएं उत्पन्न होती है, और आपस में ही भाई बहन एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, और छोटी छोटी बातों के लिए भाई बहनों में ऐसे चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे परिवारों में आज भी हो रहा है, हमारे बीच में आज भी ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन हमको परमेश्वर के भय में चलना है। परमेश्वर यदि हमारे लिए अच्छा उपाय करके रखा है, तो दुनिया की यदि कोई भी शक्ति हो, उसे हमें परमेश्वर के उन आशीषों को लेने से नहीं रोक सकती। यदि हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, तो यदि हम परमेश्वर के से प्रेम रख रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है। जैसे परमेश्वर ने कहा इब्राहिम से कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। हमें भी सिद्ध होना है, हमें भी सिद्ध होना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे बातें रहती हैं जिससे हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा सकते, परमेश्वर की आशीषें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो हमें उन आशीषों को लेने के लिए हमें सिद्ध बनना है, हमें परमेश्वर के भय में चलना है और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें निरंतर चलते रहना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो उन सारी चीज़ों को परमेश्वर हमें देंगे। तो हम देखने पाएंगे आगे की परमेश्वर यूसुफ को कैसे उठाते हैं और परमेश्वर यूसुफ के जीवन में कैसे काम करते हैं। तो हम आगे के पाठों में उसमें देखने पाएंगे। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा सबको आशीष दे और बहुत सारी आशीष आपके जीवन में परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे बहुत सारी जातियों को उधार देने के लिए तुझे रखा है, तो तुझे कि जिससे उधार ना लेना पड़ेगा। जब हम व्यवस्था विवरण 28 में देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि जो जितने भी काम में तू हाथ डालेगा वे काम क्या होंगे, आशीषित होंगे। जैसे कि हमने याकूब के जीवन में देखा और परमेश्वर ने उसे याकूब जो भी कार्य करता था वो सब आशीषित होते चले जाते थे और परमेश्वर बढ़ाते चला जाता था उन सारी चीज़ों को। तो यदि हम भी ऐसे ही परमेश्वर के वचन में बने रहे तो परमेश्वर भी हमें उन आशीषों को देने के लिए खड़ा हुआ है, प्रिय, और देने के लिए तैयार है। वो आशीषें हमारी हैं और हमें उसे लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको और मुझे भी आशीषित करें, मुझे भी आशीष दे और परमेश्वर आपको भी आशीष दे। हम सभी परमेश्वर के वचन से बहुत आशीषित होने पाए और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषों को रिलीज़ करें, खोलें और आपके मन की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं परमेश्वर पूरा करें। मैं ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करती हूँ और परमेश्वर के वचन में आप बढ़ते चले जाएं निरंतर, परमेश्वर के भय में आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। और जब आप देखेंगे, आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपकी सारी आवश्यकताएं, सारी ज़रूरतें पूरी होती चली जाएंगी। जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर ने कहा तूने मेरे नाम से अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगू तो सब कुछ पूरा करूँगा। तो परमेश्वर सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको इन सारे वचनों के द्वारा आशीष
आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।